वेलकम बैक नाज़रीन। शहर की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं आपको और पूरा प्रोग्राम आज इसी पे किया है क्योंकि सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है और खुदा न खास्ता जिस तरह की कारकर्दगी है इनकी, कोई ऐसे वाकयात और हादसात रोनुमा मजीद ना हो जो पहले ही आज हो चुके हैं। हादसात और वाकयात के हवाले से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी मौजूद है ऑन कॉल। तारिक, सबसे पहले आगाह कीजिएगा, आप इस वक्त कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं और आज बारिशों के बाद और बारिशों के दौरान होने वाले वाकयात से भी आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए बिलाल, जिस चीज का डर था वही हुआ। बारहा तनकीद तनकीद बराए तनकीद तनकीद बराए तनकीद, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह कोई नहीं करता। हमने बारहा निशानदेही कराई गई कि मानसून का जो स्पेल है वो ताकतवर शिद्दत के तहत इनके अंदर दाखिल हो रहा है। इंतजामिया हो कि इलेक्ट्रिक हो या जिला इंतजामिया हो, बल्दियाती इंतजामिया हो, कोई सी भी इंतजामिया हो, उसको हमने बारहा निशानदेही कराई कि इन जगहों पे आपकी कोताही है, यहाँ पे एक्शन लिया जाए। विजिट भी होते रहे बारिशों से जो कबल जो है वो इदारे मुतारिक भी हुए, दावे ये किए गए एक पेज के ऊपर सब काम कर रहे हैं, सबने मिलकर कराची की रिलीफ फराम करना है। लेकिन मामला उसके बिल्कुल बरक्स नजर आए। टोटल 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं जिसके अंदर बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और जो दीगर शहरी हैं वो शामिल हैं। कुछ जो अमवात जो रिपोर्ट हुई हैं वो पानी में डूबने की वजह से हुई हैं, कुछ की बाइक स्लिप हुई उससे डेथ हुई है, कुछ को करंट लगने की वजह से डेथ हुई है। अब देखना ये है एक्शन क्या होता है। तनकीद की जा रही है, बताया जा रहा है, निशानदेही की जा रही है, मुसलसल निशानदेही की जा तारिक, रही ये है। जो 6 अमवात का आपने जिक्र किया, जरा जानना चाहूंगा कौन कौन से इलाकों के अंदर ये वाकयात रोनुमा हुए हैं, क्योंकि ताकि कारकर्दगी का जायजा लिया जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी बदतर कारकर्दगी थी। देखिए बिलाल, किसी एक डिस्ट्रिक्ट को पॉइंटेड करना एक नाइंसाफी वाली बात हुई कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 अजला हैं। 7 अजला के अंदर जो है वो 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मलिर कॉजवे हो, नॉर्थ नाजमाबाद हो, न्यू कराची हो, फेडरल बेरिया हो, बफर जोन हो, PCHS हो, कोई भी इलाका हो जिसके अंदर कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसके अंदर अमवात ना रिपोर्ट हुई हो। ये अमवात वो हैं जो रिपोर्टेड हुई हैं, जो जिनकी डेड बॉडीज जो हैं वो लेकर आई गई हैं हॉस्पिटल, लेकिन कुछ अमवात ऐसी हैं जो रिपोर्ट हुई नहीं है अब तक। अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है 12 से 13 अफराद की जो है वो 12 से 13 अफराद के जामा होने की इतलात हैं, कुछ करंट लगने की वजह से। कल गुज़िश्ता रात जो है एक वाकया पेश आया जिसके अंदर जो PCHS का इलाका था, वहाँ पे बिजली के जो तार गिरे हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के वैसे तो फीडर ड्रिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जब अमवात, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का काम है बिजली देना, के इलेक्ट्रिक का काम है बिजली देना, आवाम को रिलीफ फराम करना, लेकिन ये जो इदारा है ना वो काम बिल्कुल बरक्स उसके करता है। ये उस टाइम पे बिजली खोलता है जिस टाइम पे अमवात की जो है अंदेशे जाहिर किए जाते हैं, अमवात का सिलसिला जो है वो पीक पे होता है। के इलेक्ट्रिक के अमवात के इलेक्ट्रिक के तहत जो इदारा चल रहा है, के इलेक्ट्रिक खुद एक इदारा है जिसके तहत जो है वो अमवात रिपोर्ट हुई, 2 अमवात रिपोर्ट हुई। पिछले गुज़िश्ता अदवार में हमने देखा कि उसके ऊपर वहाँ पे के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि हमने पोल में अर्थिंग कर दी है, अर्थिंग की वजह से करंट नहीं फैलेगा, तार नहीं टूटेंगे, कॉपर वायरिंग हटा के सिल्वर वायरिंग कर दी है। लेकिन उसका मामला वो सारे जो है ना वो सारे दिखावे के कागजी हद तक जो है ये महदूद मामला थे। दूसरा जो मामला रिपोर्ट हुआ, अच्छा मैं आपको पहले तफसीलात बता दूंगा किस किस जगह कौन कौन सा वाक़या पेश है। सबसे पहले नॉर्थ कराची है, उसके अंदर एक बच्चा जहाँ बक हुआ करंट लगने की वजह से, जो 13 साल का जिसका नाम जो मुजफ्फर नाम बताया जा रहा है उस बच्चे का। उसके अलावा कोरंगी के अंदर 100 क्वार्टर से करीब घर के अंदर पानी जो भर जाता है, जो मोटर थी उसके अंदर से करंट पास आउट हुआ जिसकी वजह से एक शख्स जांबाग बुजुर्ग शहरी थे वो उनकी जांबाग होने की इतलात आई। मोहम्मद अली सोसाइटी है, PSO पंप के करीब बिजली का तार गिर गया, जो मैंने आपको बताया कि कल गुज़िश्ता रात ये वाक़या पेश आया। वो 15 साल बच्चा था जो जांबाग हुआ। उसके बाद जो है वो दूसरा वाक़या पेश आया सैलाब की सूरत हाल गडाब के अंदर जो पेश आई, उसके अंदर जो है वो 19 साल जो जिशान था उसको वो बहाता हुआ, वो जो रेला गुजरा उसको बहाता हुआ ले गया। फिर उसके बाद सोल्जर बाजार के अंदर एक वाक़या पेश आया। फिर उसके बाद जो है वो एक महकमा मौसमियात की क्या कहते हैं दूसरा वाक़या पेश आया है गुलिस्तान जौहर में, जो फ्लैट के ऊपर जो तार गुजर रहे होते हैं, अब वो कहना कबल वक्त है कि वो किस चीज़ के तार थे, लेकिन जाहिर ये किया जा रहा है कि वो के इलेक्ट्रिक के तार थे। उससे एक 12 साल शख्स जांबक हुआ। फिर दूसरा वाक़या पेश आया कोरंगी कॉजवे पे, वहाँ पे जो बाइक रेला जो गुजरा उसके अंदर जो है एक खातून, एक उनका मियाँ और एक बच्चा जो है वो उस रेले में बहता हुआ चला गया, जिसकी वजह से उनकी जांबक होने की इतलात मौसूल हुई। तमाम लोगों की डेड बॉडीज जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जिसके बाद जो है पोस्टमार्टम के बाद अगला लाएमल तय किया जाएगा।
लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इदारे पहले जो कार्रवाई दिखाते हैं, जो कागजी कार्रवाई करते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि आवाम को सुकून मुयसर आ सके, क्योंकि ये जो बारिश थी, क्योंकि अभी बारिश का एक और स्पेल और एक जो मजबूत ताकतवर सिस्टम है वो सिंध के अंदर दोबारा दाखिल होने वाला है, जो कल से जो है बारिशों का दोबारा आगाज हो जाएगा। आज हमने देखा बल्दियाती इदारे हों, जिला इंतजामिया हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, जिसको जिला सबसे बड़ा जो शहर का जिला कहा जाता है, वहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो रिपोर्टिंग है, जो हलाकत जो रिपोर्टिंग है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हलाकत रिपोर्टिंग है। डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनका काम है लोगों को रिलीफ फराम करना, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आते। एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका काम है रिलीफ फराम करना। चले एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर्स कहीं कहीं तो नजर आते हैं, लेकिन कई कुछ इलाकों में नजर नहीं आते। सिंध हुकूमत के पास कोई ऐसे कोई कहें कि कोई ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं है जिसके तहत जो है वो कराची को चलाया जा सके। बार कहा जाता है कराची के वारिस हम हैं, कराची को हम ओन करते हैं, लेकिन मामला बरक्स नजर आते हैं। एक बारिश के अंदर से पूरी इंतजामिया यहाँ पर कुछ नैरेटिव्स पूछना चाहूंगा मिनिस्टर्स के। स्टार्ट कर लेते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव से, सीएम सिंध मुराद अली शाह से। कोई मौकफ अब तक आया, कोई स्टेटमेंट सामने आया? उसके बाद वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का भी बताइएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तुजा वहाबी और कमिश्नर कराची इकबाल मेमन, इन चारों शख्सियात के क्या स्टेटमेंट अब तक सामने आया और क्या एक्शन लिया है? आज देखें बिलाल, चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, उनका स्टेटमेंट अब तक मैं कहता हूं कि अब तक एक मौके सामने नहीं आया। एक मौके से इतना सामने आया है कि हम जो है आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए काम कर रहे हैं। हम ऑन रोड अच्छा काम कर रहे हैं, हम ऑन रोड हैं, ऑन रोड रह के आवाम को रिलीफ फराम कर रहे हैं। लेकिन जब हम उन जिन जगहों पे सीएम साहब जब विजिट करते हैं तो उसके बाद जो है वो अफसरान भी वहां से गायब हो जाते हैं और मशीनरी भी वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद वजीर बल्दियात सिंध का एक अच्छा इनिशिएटिव सामने आया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डीसी जो है वो उनको और एमसी जो है उनको फोन करके बाकायदा बरहमी का इजहार किया, बाकायदा बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पे जो मशीनरी जिस चीज की जरूरत है जहाँ पे फौरी तौर पे पहुंचाने का हुक्म दिया कि फौरी तौर पे वहां पे पहुंचाई जाए। अच्छा ये मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये जो अफसरान है ना, ये अपने हुकाम बालों को, जैसे वो बड़े अफसरान अपने ऊपर वालों को मामू बनाते हैं ना, इस तरह जो ये छोटे अफसरान है ये भी अपने ऊपर वालों को मामू बना देते हैं। विजिट होते हैं उस टाइम पे मशीनरी आप देखें कि ऐसा लगता है कि पूरे जो शहर की मशीनरी है वो उनके सामने खड़ी है, लेकिन जैसे ही वो विजिट खत्म होता है तो वो मशीनरी ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि एक और आम सवाल है कि इलेक्ट्रिक तर्जुमान की जानिब से कोई मौका सामने आया जो करंट लगने से हम बात वाकई हुई है? देखें बिलाल, क्या मौक़िफ़ सामने आना है मैं आपको बताऊं कि के इलेक्ट्रिक का सिर्फ अगला जो मौक़िफ़ होगा ना वो यही मौक़िफ़ सामने आना है कि हमने जो है वो एक कैंपेन चलाई थी जिसके अंदर बताया था कि बारिशों के दौरान जो है वो बिजली के पोलों से और करंट के जो तार के अंदर जो करंट चल रहा है उससे दूर है। अच्छा, दूसरी चीज ये, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है जो कैंपेन उन्होंने चलाई है। अब आवाम को कैसे पता चलेगा कि वो बिजली का तार है या किसी और चीज का तार है? अब आवाम एक रोड पे एक बंद शख्स फंसा हुआ है, घुटनों घुटनों उसके वहां पे पानी जमा हुआ है, उसको क्या पता कि वो पहले अपने आप को किसी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके बाद उसको सारी चीजों का ख्याल आएगा। लेकिन जब वहां पे तार गिर जाता है तो वही लोग जो है तड़प तड़प के जो है वो वहीं पर ही अपनी जो है ना जान जो है अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं। अच्छा, वो तो ठीक है, उसके बाद जो है 43 जानवर जो हैं वो करंट लगने से हलाक हुए। 43 जानवर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तार गिरने से। अब इंतजामिया के ऊपर और ये इलेक्ट्रिक के इदारे के ऊपर मैं एक सवाल आपके चैनल के ऊपर चैनल के तवज्जो से एक सवालिया निशान छोड़ के जाता हूँ कि क्या तनकीद बराए तनकीद ही की जा सकती है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं की जा सकती? अगर आपको यही काम करना है तो आवाम यही सवाल करती है कि जो इदारे हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से खून पसीने की कमाई से चल रहे हैं उन इदारों को बंद कर देना चाहिए और आवाम को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक काज़मी हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जो हादसा रोनुमा हुए हैं, जो वाक़यात हुए हैं बारिश की सूरत हाल के बाद। अफसोस के साथ कहना पड़ता है और एक दफ़ा फिर ये कह रहा हूँ, पिछले साल भी कहा था, उससे पिछले साल भी कहा था, जब साबिक़ मेयर थे तब भी कहा था, जब एडमिनिस्ट्रेटर थे तब भी कहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि आपकी जो कारकर्दगी है उस पर फातिहा पढ़ने को दिल करता है। जो आपकी कारकर्दगी है और जो आवाम और जो शहरी परेशान हो रहे हैं, मैंने कल भी कहा था सफ़र करते हैं, इस बार तो उर्दू वाला सफ़र भी कर गए, इंग्लिश वाला सफ़र भी कर गए, तमाम सफ़र किया आवाम ने। आपने सिर्फ ठंडे कमरों में, एसी वाले कमरों में बैठना है या फिर आ जाना है प्रोटोकॉल के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, जहां जिस गाड़ी के दरवाजे तक पानी तक नहीं पहुंचता। आप गरीब की मोटरसाइकिल पर जाएं, गरीब के रक्शे में जाएं, गरीब जो आपने बसेस छोड़ी हुई हैं टूटी फूटी, उनमें जरा सफर करें, तब आपको पता चलेगा कि सड़कों पर पानी किस तरह से भरता है। नकासी आपका सिस्टम दुरुस्त होकर नहीं देता। आप नालों के लिए 42 करोड़, कहीं पर 52 करोड़ बातें आती है कि 52 करोड़ रुपए रखे गए। नाले साफ करने के लिए
ये आपने इतने पैसे रख दिए, वो पैसा गया कहाँ? केएमसी की बात कर ली जाए, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके चीफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब हैं, जो आप ही की सियासी जमात का हिस्सा है, वजीर बल्दियात जो आप ही की सियासी जमात का हिस्सा है, चीफ मिनिस्टर सिंध जो आप ही की सियासी जमात का हिस्सा है। ये वो सियासी जमात है जो 12, 13, 14 सालों से सिंध के अंदर राज कर रही है, हुकूमत कर रही है। कराची आपके ही अंडर आता है। बल्दियाती हुकूमत की बात कर ली जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली जाए, आपके लगाए हुए डिप्टी कमिश्नर्स की बात कर ली जाए, आपके लगाए हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात कर ली जाए, आपके लगाए हुए म्युनिसिपल कमिश्नर्स की बात कर ली जाए, एक एक गली कूचे के अंदर आपका लगाया हुआ शख्स मौजूद है। आज तो ये जंग ही नहीं कि दूसरी सियासी जमात का मेयर बैठा हुआ है, दूसरी सियासी जमात का डीएमसी चेयरमैन बैठा हुआ है, दूसरी सियासी जमात का यूनियन काउंसिलर बैठा हुआ है, यूनियन चेयरमैन बैठा हुआ है। आज तो हर बंदा आपका है। जब हर बंदा आपका है तो कार्रवाई करना, काम करना, कारकर्दगी दिखाना भी आपका फर्ज था, जो कि आपने बहुत अच्छे से अदा किया। और वो अच्छे से इस तरह अदा किया कि पूरा प्रोग्राम मैंने एक लफ्ज नहीं सुना कि किसी कोने में, किसी इलाके के अंदर, किसी गली महल्ले के अंदर पानी ना खड़ा हुआ। अल्लाह हाफिज।